आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जो हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है। एनडीए में जनरली इसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेस्ड होते हैं इसकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी पे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे, एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे। तो मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। एरे का मतलब यह है अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, जो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन है एम, उनको हम कहते हैं रोज, एंड एन वर्टिकल लाइंस, एन वर्टिकल लाइंस कॉलम इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, उसको हम कहेंगे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। टू बी रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स, उसको हम एम बाई एन मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर की, उसको ऐसे भी पढ़ते हैं। ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज ए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में रिटन दिखाई जाती है। जो A11 है ये हमारा ओरिजेंटल यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। ऐसे A12 Mn तक, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। A मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स Aij, इसको हम रेक्टेंगुलर में Aij के सिंबल से दिखाते हैं, या कैपिटल AB। A इज इक्वल्स टू Aij, जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N। द नंबर A11, A12 एक्सेट्रा आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारे A11, A12, Amn तक है ना, इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। Aij बिलोंग्स टू द ith रो एंड jth कॉलम। मैंने भी आपको बताया था, जो Aij मतलब ये I, ये J, ये बिलोंग करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। ऐसे ही जो AI है वो I रो से, J है J कॉलम से, इज कॉल्ड Ij एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। नोट, अ मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, मैट्रिक्स कोई भी एक नंबर नहीं है, एंड इट हैज़ नो न्यूमरल वैल्यू, उसकी कोई भी न्यूमरल वैल्यू नहीं है। तो ये एग्जांपल आप खुद करेंगे। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे पहले टाइप होता है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओन वन रो एंड एन कॉलम्स, जिसमें हमने पढ़ा था जो ओरिजेंटल होती है ना, वो रो होती हैं। तो अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, जिस मैट्रिक्स में हमारी केवल वन रो, उसी को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं उसमें, लेकिन रो एक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। आगे हमारे क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड वन कॉलम इज कॉल्ड एन कॉलम मैट्रिक्स। जो हमारे वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं। वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो, रो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो आगे हमारी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो जाए। जैसे मैट्रिक्स है, इसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे और जीरो से। फिर आगे हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में ओनली वन एलिमेंट हो, ये एक रोज एक ऑर्डर की, जिसमें m इज इक्वल टू हो n, उसी को हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। फिर आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम से n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जिस मैट्रिक्स में जैसे एग्जांपल दे रखा है ये 2 3 9 7, इसमें 2 तो ओरिजेंटल रो है, 2 वर्टिकल कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। इसका जो m है वो रोज बराबर है n कॉलम के, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई ऑफ ऑर्डर 2 की। आगे क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which all its elements are zero except leading diagonal, मतलब जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको छोड़ के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, उसको हम कहेंगे
डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है C D1 D2, ये हमारा डायगोनल्स, बाकी एलिमेंट्स जीरो। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसमें दो वर्टिकल रोज है ओरिजेंटल रोज है, वर्टिकल कॉलम्स है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे यही है, अगर सारे एलिमेंट्स 1 के इक्वल हो जाए ना, डायगोनल एंट्री सारी 1 के इक्वल हो जाए और बाकी एलिमेंट्स जीरो, उसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, अगला क्या हमारा स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तीनों में फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारी होती है डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए। और स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, यानी ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है। फिर आगे हमारा सब मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग का मतलब कुछ हटाना, ओमिटिंग सम रोज और कॉलम्स फ्रॉम बोथ गिवन M क्रॉस M मैट्रिक्स। कोई भी हमारी मैट्रिक्स है जिसमें इतनी रो इतने कॉलम, हम कुछ रो और कुछ कॉलम को हटा दें, इसमें से बाहर निकाल लें, और जब जो मैट्रिक्स बच जाएगी ना उसको हम कहेंगे सब मैट्रिक्स ए की। ए कन्वेंशन द गिवन मैट्रिक्स इज आल्सो अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स था ना उसका हमने सब मैट्रिक्स बना दिया। फिर हमारा आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a matrix a square matrix A is equal to Aij is upper triangular matrix if Aij A ग्रेटर है I से J से, सॉरी I ग्रेटर है J से। हमारी मैट्रिक्स के अरेंजमेंट क्या होती है, Aij, अगर जब हमारा I जो J से बड़ा है ना तो हो जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर I J से छोटा है तो हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना। आगे हमारी इक्वालिटी मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस Aij M क्रॉस N, 2 मैट्रिसेस है, पहली है Aij जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, दूसरी है Bij P क्रॉस Q और सेट टू बी इक्वल इफ M बराबर हो जाए हमारा P के, N बराबर हो जाए Q के। यानी इसको हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं Aij बराबर हो जाए हमारा Bij के। Thus two matrices are said to be equal if they are same order and corresponding elements are same। दो मैट्रिक्स का हमारा हम उसको तब इक्वल कहेंगे जब उसका सेम ऑर्डर हो और जो उसका A12 है ना वो उसका B12 वो भी सेम ही हो। तो आगे क्या है, आगे हमारा ये एग्जाम्पल है, ये आपको खुद करना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का एडिशन। इफ़ ए एंड बी एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर कोई भी ए और बी मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की M क्रॉस N, देन देयर सम A प्लस B। कोई मैट्रिक्स है Aij M ऑर्डर की, M क्रॉस N ऑर्डर की, कोई मैट्रिक्स है Bij, ये भी M क्रॉस N ऑर्डर की है, तो जो इनका सम होगा ना A प्लस B वो जाएगा Aij, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेम एलिमेंट है, इसका भी वही पोजीशन वाला एलिमेंट, दोनों को जोड़ के और ऑर्डर सेम ही रहेगा, तो ऐसे उनका सम हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कोम्यूटेटिव, यानी मैट्रिक्स एडिशन को आप कोम्यूटेटिव कह सकते हो। A प्लस बी करें तो B प्लस ए भी इक्वल रहेगा। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, दो मैट्रिक्स ऐड करके कोई थर्ड मैट्रिक्स ऐड करोगे, या पहले मतलब ऐसे समझिए कोई 3 मैट्रिक्स है, अगर आप फर्स्ट 2 को ऐड करके कोई थर्ड करोगे वो बराबर है अगर कोई सेकंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट को ऐड कर दे। A प्लस O हमारा बराबर है A के, O प्लस A के। O हमने पढ़ा था नल मैट्रिक्स से, तो उसको किसी में भी ऐड करो वो ऐसा कैसा रहेगा, ये इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं।
ए प्लस माइनस ए, अगर किसी मैट्रिक्स में उसी की नेगेटिव मैट्रिक्स जोड़े तो वो बराबर ओ के आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनवर्स है वो इसका। मैट्रिक्स एडिशन फॉलो द कैंसिलेशन लॉ। जो मैट्रिक्स एडिशन ना, वो कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। कैसे? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इससे रिजल्ट लिखना बी इज इक्वल टू सी। तो इसमें हम क्या किया, हमने ए को हम इधर ले आए लेफ्ट साइड, और ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसमें हम ए को राइट साइड ले गए, फिर ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। आगे हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। एडिशन भी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का होगा और सब्ट्रैक्शन भी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का होगा। द डिफरेंस ए माइनस बी, जैसे एडिशन में किया था हमने ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, फर्स्ट मैट्रिक्स का वही एलिमेंट माइनस सेकेंड मैट्रिक्स का वही पोजीशन वाला एलिमेंट, और ऑर्डर सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2a+3b इज इक्वल्स टू 2 - 1, ये मैट्रिक्स है, एंड a+2b इज इक्वल्स टू इतना मैट्रिक्स b इज से बी मैट्रिक्स पूछा, तो हमको गिवन किया गया 2a+3b गिवन है, a+2b गिवन है, 2a+3b भी गिवन है, a+2b भी। अब हम इस a+2b की ना पूरे की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, तो क्या जाएगा 2a+4b 10 0 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल आउट करेंगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3b में से एक भी कैंसिल होकर बी मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे हमारा क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर के, अगर कोई भी मैट्रिक्स के किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी तो उसका हर एक एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कोई लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, एंड लैम्डा एंड म्यू बी स्केलर्स है जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लैम्डा की ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव हमने पढ़ा था। अगर लैम्डा प्लस म्यू की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा ए प्लस म्यू ए, क्योंकि लैम्डा और म्यू दोनों स्केलर हैं तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। लैम्डा इंटू म्यू ए करेंगे तो वो आ जाएगा म्यू इंटू लैम्डा ए, क्योंकि दोनों स्केलर नंबर है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो बाद में इससे, या पहले इससे कर लो बाद में इससे, बात बराबर है। माइनस लैम्डा इंटू ए आ जाएगा माइनस इंटू लैम्डा ए, क्योंकि इसकी फिर सारे एलिमेंट्स इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, और लैम्डा बाहर लेके माइनस अंदर भी रख सकते हैं। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स such that the number of columns A is equal to the number of rows B। अगर कोई भी ए और बी मैट्रिक्स है, यानी ये तो ए मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स है 3/2 की, तो इसके कॉलम, तो हमारी ए मैट्रिक्स के तो कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो ये इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट हो सकता, अदरवाइज नहीं होगा। नोट द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, जो हमारी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा ना ए बी, उसमें जो हमारा ए होगा वो तो होगा प्री मल्टीप्लर यानी प्री फैक्टर, और बी होगा पोस्ट मल्टीप्लर यानी पोस्ट फैक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन ना कम्यूटेटिव नहीं, मतलब ए बी मैट्रिक्स है ना, वो बी ए मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ ए बी सी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है अगर ए मैट्रिक्स ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी, एंड सी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी, तो इसके कॉलम इसके रो सेम हो गए, और इसके कॉलम इसके रो अगर ऐसे तीनों का ऑर्डर है ना, तो उसको हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी प्लस सी से, तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी, पी क्रॉस आर। इसके देखिए, इसके कॉलम इसके रो सेम है, इसके कॉलम इसके रो भी सेम है। तो इस अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स हो तो उसमें उसमें क्या हो जाएगा, ए बी की गुणा हम सी से करें या बी सी गुणा ए से करें तो वो इक्वल रहेगा। उस कंडीशन में मैट्रिक्स एसोसिएटिव हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया कि जो हमारी मैट्रिक्स का हमने प्रोडक्ट तो कर लिया, इसकी कॉलम और इसकी रोज बराबर होंगे तभी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर आएगा वो आएगा इसकी कॉलम, इसकी रो और इसकी कॉलम जो बच जाएंगे ना, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स आई एम आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस एन, देन आई एम ए इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद रहेगी, तो आई एम के साथ करेंगे वो भी ए रहेगा, और आई एन मैट्रिक्स की ए के साथ करेंगे वो भी ए रहेगा। तो ये आई हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओ थी एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारी ए बी मैट्रिक्स है वो जीरो के बराबर आ जाए, जीरो आ जाए, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी देन दैट आइदर ए और बी बोथ आर जीरो। अगर हमारी कोई दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो नेसेसरी नहीं कि दोनों जीरो, या तो ए जीरो या बी जीरो, उनके एलिमेंट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो सकते हैं ना। आगे हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये एग्जांपल आपको सारे खुद करने हैं। ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then the n cross m matrix is obtained by interchanging the rows and columns of A called transpose। कोई मैट्रिक्स हमारी जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारी दो तो वर्टिकल रो हैं, तो ये होगी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर हम इसके जो ये कॉलम है ना, इनको चेंज कर दे रो में और रो को चेंज कर दे कॉलम में, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी तो ये आ जाएगी 1 2 2 4 3 5। फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 3 तो रो जाएंगे और 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करना ही ट्रांसपोज कहलाता है मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टीज़ क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आप दोबारा उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अगर ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो वो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीपल के साथ है और उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो आ जाएगा के ए ट्रांसपोज, स्केलर नंबर ऐसे एज इट इज़ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में ट्रांसपोज करते हैं तो आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आगे हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक तब होगी जब जो ए है ना वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, यानी उसकी रो कॉलम को चेंज कर देना तभी वो इक्वल रहे, वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे वो उसके नेगेटिव इक्वल आ जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का रो कॉलम चेंज कर दे तो उसके नेगेटिव इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज ए, अगर ये बात इक्वल है और वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए माइनस जो ए ट्रांसपोज होगा वो होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को ना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हेल्प से। जैसे हमारा एग्जांपल है ए मैट्रिक्स हमारी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन फाइंड ए ट्रांसपोज ए। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये रोज ये कॉलम्स
सॉरी ये रोज कॉलम्स में बदल जाएंगी। तो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर इसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। फिर आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, वो कैंसिल आउट हो गया 0। ऐसे ही हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप। फर्स्ट हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि हमारी ये मैट्रिक्स थी, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसका खुद का प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन ए बी आल्सो ऑर्थोगोनल। कोई दो मैट्रिक्स ए और बी ऑर्थोगोनल है ना, तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल ही होगा। फिर कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। कोई ए मैट्रिक्स से ऑब्टेन की जाए जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है एलिमेंट्स, ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय कोरोस्पोंडिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके जो एलिमेंट है ना उनको हम रिप्लेस कर देंगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट कर दें, मतलब उसमें जो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है ना उनको रिप्लेस कर दें। तो उसको हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर ऐसे बार लगा के, वो जो है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ये मैट्रिक्स था एक 2x2 ऑर्डर का, इसको हमने इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ना उनको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 1 + 2i था, यहाँ पे 1 - 2i कर दिया। यहाँ पे 2 + 3i था, माइनस था, 2 + 3i कर दिया। ऐसे ही आगे हमारा हेर्मिटियन मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए ना, कोई ए मैट्रिक्स है उसका हम कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको हम कहेंगे हेर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसके कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज करें वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो होगी स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स। A square matrix is called an elementary matrix if it can obtain from identity matrix by performing single elementary row or column operation। मतलब क्या है, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाई गई है। उसमें या तो हम कुछ रो में चेंज कर लें या कुछ कॉलम में चेंज कर लें, कुछ उसमें ऐड कर लें या कुछ मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारी एलिमेंट